हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडू वर्क में। हम सभी एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और इसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम इन्फेंसी के बारे में जान चुके हैं, यानी कि इन्फेंट अवस्था 0 से 2 साल तक के बीच की अवस्था के बारे में थोड़े बहुत उसके कैरेक्टरिस्टिक को जान चुके हैं। आज हम अर्ली चाइल्डहुड के बारे में समझेंगे, जो कि 2 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर जो है वो अर्ली चाइल्डहुड की एज कही जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो अर्बन एरिया से होते हैं, इस उम्र में अक्सर बच्चे नर्सरी या किंडरगार्टन स्कूल्स में जाने लगते हैं, और जो रूरल एरियाज़ के बच्चे होते हैं वो आंगनवाड़ी या बालवाड़ी को ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उनका डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो सके। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट थे हैविगहर्स्ट, उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कुछ डेवलपमेंटल टास्क को, जो कि बच्चों के अंदर बचपन से लेकर के 6 साल तक के उम्र में परफॉर्म होता है, जैसे कि लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, लर्निंग टू टॉक, लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट, लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस, अचीविंग फिजिकल स्टेबिलिटी, forming simple concepts of social and physical reality, learning to relate oneself emotionally to parents, siblings, and other people, learning to distinguish right and wrong, and develop a conscience। मतलब कि बच्चे चलना, बोलना, खाना और सही गलत का पहचान करना, थोड़ी चेतना उनके अंदर विकसित होने लगती है, और अपने घर के लोगों के साथ इमोशनली जो है वो अटैच होने लगते हैं। तो हैविगहर्स्ट ने ये डेवलपमेंटल टास्क बच्चों के अंदर पहचाना है। बाकी अगला है फ़िज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों में। 2 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर जो फ़िज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कैसी होती है। इसमें क्या है कि 2 साल तक के तो बच्चे जो होते हैं वो 25 पाउंड के हो चुके होते हैं, 33 इंच लगभग हाइट होती है उनकी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। तो इसके बाद जो है उनके जाज़, हैंड्स, लेग्स और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो नोटिसेबल डेवलपमेंट उनके अंदर होने लगता है, अच्छे से विकसित होने लगती है 2 से 6 साल की उम्र में। बोन्स और मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। बच्चे जो है चीज़ों को पकड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। जो उनके दांत होते हैं, जो पहले प्री मेच्योर टीथ होते हैं, वो 20 होते हैं। तो 20 में उनके जो 16 दांत होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड के एज में ही निकलते हैं। उनका नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी से विकास करता है। ब्रेन और सेंसरी पावर जो है वो अच्छे से फंक्शन करने लगता है। ग्लैंड्स अच्छे से फंक्शन करने लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अब भी टेंडर होता है, यानी कि कोमल होता है, और इसे केयर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि बच्चे अभी भी कोई हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते, जो अच्छे से वो सही से पचा ना सके, सुपाचक चीज़ें ही वो खा सकते हैं। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो बच्चे जो है इंटेलेक्चुअली धीरे धीरे इसमें भी डेवलप होने लगते हैं, और 2 से 6 साल के उम्र में जो ब्रेन है वो तेज़ी से ग्रो करता है। तो इसमें जो बच्चे हैं वो लैंग्वेज सीखते हैं, उनके अंदर कई सारे रुचियों का विकास होता है, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन का विकास होता है, अंडरस्टैंडिंग आती है, समझदारी का विकास होता है, थिंकिंग पैटर्न अच्छा होने लगता है, सोचने समझने लगते हैं, रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति अच्छी होने लगती है, परसेप्शन, मेमोरी, याददाश्त और सेंसेशन और एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, समस्या को हल करने की जो एबिलिटी है वो भी बच्चों के अंदर इस एज में विकसित होने लगती है। तो उसके बाद जो लैंग्वेज स्पेशलिस्ट है स्मिथ, उन्होंने ये बताया था कि 2 साल तक के जो बच्चे हैं वो लगभग 272 शब्द जो है वो सीख लेते हैं। तो इसके बाद जो वोकैबुलरी की बिल्डिंग होती है 6 साल तक के बच्चों में, वो बहुत तेज़ी से होती है। लगभग 2562 यानी 2562 वर्ड्स जो है वो बच्चे सीख चुके होते हैं। धीरे धीरे शॉर्ट सेंटेंसेस बोलने लगते हैं, और बच्चा जितना इंटेलिजेंट होता है उतनी ही रिच उसकी वोकैबुलरी होती है। तो लैंग्वेज में ये है। उसके बाद फिर धीरे धीरे चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है वो पेट्स यानी पालतू जानवर को पालने में, फ्रेंड्स बनाने में, किताबों से खेलने में, खिलौनों से खेलने में, इन सब में उसकी रुचि जो है वो विकसित होने लगती है। और इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति जो है वो फर्टाइल हो जाती है। अपने रियल वर्ल्ड को देखता है, अगल बगल की चीज़ों को देखता है और जानने की कोशिश करता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, हर चीज़ के बारे में एक
एनालाइज करने की कोशिश वो करता है अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। धीरे धीरे वो डिस्टेंस को जज करने लगता है कि ये इतनी दूरी पे है, ये इतनी कम दूरी पे है, क्योंकि वो दौड़ना, चलना और चढ़ना यानी क्लाइंब करना थोड़ा बहुत वो सीख लेता है, तो डिस्टेंस को वो समझ पाता है। लेकिन टाइम का अभी भी इन बच्चों में कम सेंस होता है। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, मंथ, ईयर, इन सब के बारे में वो ज़्यादा नहीं जान पाते हैं 2 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं अर्ली चाइल्डहुड के। उसके बाद अगला जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उनमें होता है कि वो अच्छे से कलर को, शेप को, साइज़ को अच्छे से जान पाते हैं और कंसेप्ट की, थिंकिंग की, ये सारी डेवलपमेंट होने लगती है। और धीरे धीरे जो है कि फैंटेसी में और डे ड्रीमिंग और फेरी टेल्स, इन सब की चीज़ें भी इनके अंदर विकसित होने लगती हैं। ज़्यादातर दिवा स्वप्न में ही ये बिज़ी रहते हैं और धीरे धीरे इमोशनल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है इनका इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट में जो बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा तो इमोशनली डेवलप नहीं हो पाते हैं, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है उनका थोड़ा बहुत जो है इन्फैचुएशन होने लगता है और अपने इमोशंस को वो रो करके, नेल बाइट करके, थंब सकिंग करके और कुछ भी बोल बोल करके टूटी फूटी भाषा में जताने लगते हैं, बताने लगते हैं। और जे.बी. वॉटसन ने ये भी कहा है कि जो है इन्फेंसी के समय ही जो बच्चों का फ़ियर, एंगर और जो लव के इमोशंस हैं वो समझ में आने लगते हैं बच्चों को इन्फेंसी के समय। जे.बी. वॉटसन ने ये कहा था। और अगली जो इसमें बात है वो ये है कि इमोशन जो है वो चाइल्ड के अच्छे से केयरफुली हैंडल करनी चाहिए, ताकि जो पर्सनैलिटी मैल एडजस्टमेंट बच्चों में ना हो, वो अच्छे से अपने आप को एडजस्ट करना सीखें आगे आने वाले वक्त में। इसके बाद उनका आता है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो जब तक 3 साल तक के होते हैं तो वो दूसरे बच्चों के साथ जो है खेलने की डिज़ायर जो है वो रखते हैं। और जब बच्चे 4 साल तक होते हैं तो बहुत बातें करते हैं, बहुत बातूनी होने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। और जैसे जैसे बच्चे 5 साल के होने लगते हैं लड़ाई वड़ाई थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है और स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जो है वो डेवलप करने लगते हैं। बच्चों में जो है कि इन हाइड एंड सीक जो है वो कॉमन गेम होता है और बच्चे जो हैं वो अपने जो भी एक्शंस हैं उसके लिए सोशल अप्रूवल को मान्यता देते हैं, चाहते हैं कि वो जो भी करें लोग उसे अप्रिशिएट करें। पीपल प्लीज़र होते हैं इस वक्त बच्चे 2 से 6 साल तक के एज के। उसके बाद मोरल डेवलपमेंट की बात आती है। तो मोरल डेवलपमेंट में जो चाइल्ड है काफ़ी ज़्यादा मॉरली डेवलप नहीं होता है इस वक्त, पर 1-2 चीज़ें जैसे कि जो भी उसके मम्मी पापा के अंदर वैल्यूज़ है, उसके फैमिली मेम्बर के अंदर वैल्यूज़ है, वो थोड़ा बहुत सीखने लगता है और प्रे करने लगता है। जब जहाँ उसके मम्मी पापा या उसके फैमिली मेम्बर जाते हैं टेंपल या में या मॉस्क में या चर्च में या गुरुद्वारा में, तो उनके साथ जा कर के वो प्रे करना सीख लेता है और धीरे धीरे मतलब थोड़ा बहुत गलत और सही जो सुना होता है अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में उसे जानने लगता है। तो मोरल डेवलपमेंट बच्चों में इतना ही होता है। तो कंक्लूसिवली यही है अर्ली चाइल्डहुड के बारे में। थैंक यू।